तेईस देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 6.3 का 23वां। कह रहा है आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है यदि ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ इज परपेंडिकुलर ए सी है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु की है, ये इतना दिया गया। और दिया क्या गया है, ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, और क्या दिया गया है, ई एफ इज परपेंडिकुलर ए सी। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। ठीक है, अब इसको हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। आपके बुक में इसका चित्र भी दिया गया है, तो हम लोग चित्र भी बना लेते हैं। ए बी सी, इसकी जो बढ़ाई गई भुजा है, यहाँ से डॉट डॉट किया गया है, एल ई यहाँ बिंदु है यह, और यहाँ बिंदु है डी। देखिए अब कैसे लगेगा, कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं हमको, पहले उन त्रिभुजों को खोज लेते हैं। ए बी डी, ए बी डी मतलब ये इतना त्रिभुज, ठीक है, कौन सा, यहाँ से ए बी डी ये इतना है क्या, फिर ई सी एफ, ई यहाँ है, सी यहाँ है, एफ मतलब ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोगों को समरूप सिद्ध करना। अब समरूप सिद्ध करने के लिए कम से कम दो कोण बराबर होने चाहिए। एक कोण तो साफ साफ बराबर है कि कोण ए डी बी ये वाला कोण, और इसमें ई एफ सी या सी या ई ये बराबर होगा, क्योंकि ये लंब है तो 90 डिग्री के होंगे दोनों, 90 डिग्री के बराबर हो गए। एक कोण तो बराबर हो गया, दूसरा कोण बराबर अगर कर लिया जाए तो काम हो जाएगा। तो दूसरा कोण बराबर करने के लिए हमको जाना पड़ेगा इधर, एबीसी में ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है, उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि ये बी वाला कोण इस सी वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। वहीं चलते हैं, वहीं शुरुआत करेंगे। ऊपर प्रति समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में आपका भुजा ए बी है ए सी के बराबर, ऐसा हम लोग इसलिए लिख दिए क्योंकि ये दिया है। अब ए बी, ये भुजा ए बी है, इसके सामने का कोण हो जाएगा ए सी
बी। ठीक है, कोण ए सी बी बराबर कोण, ये ए सी के सामने का हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी क्यों लिखे हैं? क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। ठीक, तो ए सी बी है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते ए पी ई, इसलिए कोण ए सी ई बराबर कोण, अब देखिए ए बी डी वाले में हमको ए बी सी यहाँ तक है, लेकिन हम लोग को जरूरत है क्या करते, ए बी डी, कोण ए बी डी। अब यहाँ से ले लेंगे, अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, पहले कोई कोण हम बराबर लाए हुए हैं तो लिख लेंगे कि कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी ई के, ये हम लोग लाए हैं, एक कोण ये बराबर कर दिए। अब आपका ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी, ई एफ सी, क्यों, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, भाई जो एडी है ये बीसी पर लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का होगा, और ईएफ परपेंडिकुलर है एसी के, ईएफ ये परपेंडिकुलर है एसी के, तो ये वाला कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब हमारा प्रमेय लग जाएगा ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि त्रिभुज आपका ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ। ए समरूपता कसौटी से मतलब कि अगर दो कोण बराबर है तो भुजाएं जो है क्या होंगी, उसके अंतर्गत की समानुपाती होंगी, इस नाते क्या त्रिभुज समरूप है। ठीक है, जो कि पर में आपको लिखा गया, अधिकतर आपके इस प्रश्नावली में जो भी सिद्ध हो रहे हैं अधिकांशतः ए समरूपता कसौटी से ही सिद्ध हो रहे हैं। चौबीसवां सवाल क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। आकृति देखिए कह रहा, और फिर सिद्ध करने के लिए कहा कि आपका त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के
समानुपाती हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपान पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर, ये बराबर है ए डी अपान पी एम। अब कह रहा सिद्ध कीजिए, तो हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू। अब यहाँ त्रिभुज बने हुए हैं, तो देखिए हम लोग को जब सिद्ध करना होता है, समरूप सिद्ध करना होता है, तो कुछ प्रमेय हैं जिनके अनुसार हम लोग सिद्ध करते हैं कि कोण बराबर हो जाए सभी, या फिर भुजाएं सभी समानुपाती हो, या फिर दो भुजाएं समानुपाती हो, एक कोण बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ हमको भुजाओं के बारे में थोड़ी जानकारी है, लेकिन बड़े दो ये एबीसी मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, पी क्यू आर मतलब ये बड़ा त्रिभुज, तो तीनों भुजाएं अगर समानुपाती रहती तो हो जाता। लेकिन हमारा यहाँ पर जो दिया गया है वह दो ही भुजाओं का दिया गया है, ए बी अपान पी क्यू बराबर है ये बी सी अपान क्यू आर की। इस भुजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग जबरदस्ती लिख नहीं सकते हैं। तो देखिए जो दिया गया इसे हम लोग बना देते हैं समीकरण एक। अब यहाँ देखिए, लिखेंगे हम लोग समीकरण एक से हमारा समीकरण एक क्या कह रहा है, बीसी बटे क्यू आर बराबर है एडी अपान पीएम। ये तीनों का अनुपात आपस में बराबर है, तो इसको हम ले लेंगे। अब आपका प्रश्न ये कह रहा है कि एडी माध्यिका है और पीएम भी क्या है, माध्यिका है। तो एडी और पीएम माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है कि शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब कि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, ये वाला और ये वाला भाग बराबर है। मतलब कि बीडी और डीसी आपस में क्या है, बराबर है। इसमें क्यूएम और एमआर आपस में बराबर हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बीस, और इसको लिख सकते हैं 1/2 क्यू आर बराबर एडी अपान पीएम। एडी अपान पीएम 1/2 बीसी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बीडी, और इसमें क्या लिख सकते हैं क्यूएम, या फिर इधर वाला भाग आप ले सकते हैं डीसी, तो इसमें क्या ले लेंगे एमआर। ठीक है, 1/2 बीसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बीडी बटे इसका क्यू एम बराबर एडी अपान पीएम। इसे हम लोग बना सकते हैं समीकरण 2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या है ए बी अपान पी क्यू आई बी डी अपान क्यू एम बराबर ए डी अपान
पी एम। ये बीच में वाला छोड़ दिया गया, उसके बीच वाला छोड़ करके ये लिया लाया गया है। ठीक, ये किस त्रिभुज में मिल रहा है? ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, ए डी हो गया, पी एम हो गया, बी डी हो गया, क्यू एम हो गया। तो इस वाले हरी छोटे त्रिभुज में और हरी छोटा त्रिभुज की भुजाएं क्या आ गई? समानुपाती आ गई। तो जब छोटे त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती आ गई तो ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, ये उतारना है जो लाए हैं, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी डी अपान क्यू एम बराबर ए डी अपान पी एम। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, छोटा वाला और है छोटा वाला। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। ऊपर वाला कोण और ऊपर वाला कोण भी क्या होगा? तो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए बी सी में कोण बी आ जाएगा और पी क्यू आर में कोण क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम। पी क्यू एम क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसी कोण ए बी डी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, सेम वही कोण है ना, तो इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू एम को हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब दोनों त्रिभुज लेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा? कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, जो कि हल करके यहां लाए हुए हैं, और आपका ए बी अपान पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर के। ए बी अपान पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर, ये हमारा दिया गया है, यहां से समीकरण 1 से ले लिया गया। तो देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और उनको अंतर्गत करने वाला कोण बराबर हो गया। ठीक है, तो कौन सा प्रमेय लगेगा? यस ए यस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू